हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के क्लास का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, और एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट में हमने आपको बताया था एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई कि ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में क्या चेंजेज होते हैं। यहाँ 15 और 16 ग्रुप के एटॉमिक रेडियाई के बारे में भी हमने डिफ्रेंशिएट किया था। इसके साथ आयोनाइजेशन इथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इथैल्पी, सबके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक स्लेस नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मतलब मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करना है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी में डिस्कस करना है। और चौथी जो मेन प्रॉपर्टी, मेन नहीं कह सकते, मतलब ये भी एक प्रॉपर्टी है, एलोट्रोपिक, एलोट्रोप। तो यह 4 पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट। तो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर में आप ये जान रहे हैं कि 16 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं उनकी एटम की साइज क्या छोटी है। एटम की साइज छोटी है 15 ग्रुप के कंपैरिजन में। तो जब एटम की साइज छोटी होगी, क्यों छोटी है भाई? क्योंकि उनका बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? 6 है। और जब 6 है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल्स के बिटवीन का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से एटम की साइज छोटी हो जाती है। ठीक है, तो 15 ग्रुप के कंपैरिजन में 16 ग्रुप जो होगा वह मैक्सिमम नॉन मेटालिक कैरेक्टर को शो करेगा। लेकिन जब इसी ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करेंगे, अप से डाउन के डायरेक्शंस में का मतलब ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, सेलेनियम हुआ, टेलुरियम हुआ, पोलेनियम हुआ, ग्रुप में जब अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे एटम की साइज बढ़ती जाएगी। जब एटम की साइज बढ़ेगी तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटना शुरू हो जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना शुरू कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा तो उस टाइप की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? मेटालिक प्रॉपर्टी। यानी इफ वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो देन द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। तो ड्यूरिंग दिस सिचुएशंस देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज and it show the metallic property. If we discuss regarding to the oxygen and sulfur, then we find oxygen is a total non-metal. Oxygen is the total non-metal. Why? Because the size of oxygen atom is very small and their ionization enthalpy is very high. It cannot easily donate the electron from valence cells. Is that clear? तो ऑक्सीजन इज टोटली, ऑक्सीजन शो द टोटली नॉन मेटल कैरेक्टर। सल्फर, इफ वी डिस्कस अबाउट द सल्फर, सल्फर इज आल्सो नॉन मेटल बट इट इज अ टिपिकल नॉन मेटल। इट इज अ टिपिकल नॉन मेटल मीन्स इट इज अ लेस नॉन मेटालिक देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। सेलेनियम एंड टेलुरियम बोथ आर मेटोलाइड्स, बोथ आर मेटोलाइड्स, वेयर एज पोलेनियम is the metal, पोलेनियम is the metal. Is that clear? मतलब जब हम अप से डाउन के डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं तो जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता जा रहा है। और जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता जा रहा है तो मेटालिक प्रॉपर्टी को शो करना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं पोलेनियम की लेकर के बात करेंगे। पोलेनियम पहले भी हम बता चुके हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, या यूरेनियम और थोरियम का डीके पॉइंट है, डीके है पोर्शन है, जिसकी लाइफ स्पान मुश्किल से 13 या 14 दिन की होती है। 13-14 दिन में इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है।
अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऑक्सीजन हमने लिखा, सल्फर लिखा, सेलेनियम लिखा, टेलुरियम लिखा, पोलेनियम। इस चार्ट को देखिए और ऑब्जर्व करिए कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ इंक्रीजेज फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेलुरियम। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज डेंसिटी की बात कर रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी कंटिन्यूअस इंक्रीजेज फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेलुरियम। ऑक्सीजन की मेल्टिंग पॉइंट 55 केल्विन है, सल्फर का 393 केल्विन है, सेलेनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है 490 केल्विन है, बढ़ ही रहा है। टेलुरियम की मेल्टिंग पॉइंट 725 केल्विन है जो कि बढ़ रहा है, लेकिन पोलेनियम के केस में मेल्टिंग पॉइंट 520 केल्विन हो गया, इसका मतलब घट गया यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट में ऑक्सीजन से लेकर के टेलुरियम तक की बात करेंगे। ऑक्सीजन की जो बॉइलिंग पॉइंट है 90 केल्विन है, सल्फर की बॉइलिंग पॉइंट 713 केल्विन है, सेलेनियम का 958 केल्विन है, टेलुरियम का 1260 केल्विन है। इसका मतलब यहाँ भी अगर गेस कर सकते हैं तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पोलेनियम के केस में 1235 केल्विन हो गया। डेंसिटी कंटिन्यूअस इंक्रीजेज फ्रॉम 1.32 ऑफ ऑक्सीजन टू टेलुरियम 6.25। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लेकर के हम पोलेनियम को लेकर के हमको क्या है, डाउट है कि पोलेनियम में कम क्यों हो गया। एक्सप्लेन हमको यहाँ करना है, जानकारी हमको ये करना है। आप जान रहे हैं कि एटम की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाती है ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वैसे वैसे वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा, और वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, पोलेनियम के केस में हमको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों भाई? तो रीजन क्या है कि पोलेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 84, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, 18, 32, 18, 6 होता है। देखिए कि तीसरे सेल में भी डी ऑर्बिटल आया है 3D, चौथे सेल में भी 4D के साथ 4F भी मिलेगा इसमें चौथे सेल में, पांचवें सेल के डी ऑर्बिटल मिलेगा, इसमें भी डी मिलेगा, यानी 5D। अब इतना डी आ गया और इतना F आ गया, एक F आ गया, 3D आ गया, तो श्योर है कि यह तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट दिखाएगा ही। आप जान रहे हैं कि यस का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, उसके बाद आता है P का, उसके बाद आता है D का, उसके बाद आता है F का। मतलब F की जो शिल्डिंग इफेक्ट होगी वो सबसे पुअर होगी, और जब पुअर होगी शिल्डिंग इफेक्ट तो लास्ट के जो यस ऑर्बिटल होता है, बैलेंस सेल का यस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन को वह इजीली डोनेट नहीं करेगा, मतलब वह बॉन्ड को बनाने के लिए नौटंकी करेगा। जब वह बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उस कंडीशन में उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ क्या कि आउटर मोस्ट सेल्स में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके पहले वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बिटवीन में जो रिपल्सन हो रहा है वही हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट है। तो इसमें 3D आ गया, 4D आ गया, 5D आ गया, 4F आ गया। जब इतना डी ऑर्बिटल आ गया तो और F भी आ गया। जब F आया तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर हो गया, और शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया तो जो लास्ट का जो यस सेल है, मतलब जिस 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेल का यस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन वो खाली करके कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि पोलेनियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से पोलेनियम की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वह कम हो गई। दैट क्लियर? अब आते हैं हम केटिनेशन की प्रॉपर्टी में। केटिनेशन मतलब जान ही रहे हैं, केटिनेशन के बारे में आप हाई स्कूल से ही पढ़े आ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कार्बन टेट्रावैलेंस यह केटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है, कार्बन के एटम से जुड़ करके लॉन्ग चैन बना सकता है। थोड़ी सी केटिनेशन की प्रॉपर्टी हमको ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में बात करनी है। ऑक्सीजन में केटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये बताइए आप, क्या ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे ऑक्सीजन के सिंगल एटम के द्वारा जुड़ सकता है? थोड़ा सोचिए, तो नहीं जुड़ सकता है।
2 2 4 2 6, मतलब एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के द्वारा कभी भी सिंगल बॉन्ड में नहीं जुड़ सकता, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वह लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबल होने ही नहीं देगा। रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, रिपल्सन होगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों रिपल्सन होगा, इसका भी एक कारण है कि ऑक्सीजन के एटम की साइज छोटी होती है। तो दो रीजन हो गया, एक तो साइज छोटी हो गई, एक तो साइज जो है छोटी हो गई, ऊपर से 2 2 3 3 लोन पेयर हमको देखने को मिल रहा है। 2 2 लोन 6 है तो 2 2 4, एक इलेक्ट्रॉन अगर रख देते हैं तो और भी रिपल्सन बन रहा है, इसमें रिपल्सन और भी बढ़ रहा है। जब रिपल्सन होगा तो यह बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगा। तो ऑक्सीजन में रिपल्सन, इसलिए ऑक्सीजन में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उस पर लोन पेयर्स हैं, एटम की साइज छोटी है, रिपल्सन होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन सल्फर में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। सल्फर में 3 सेल हैं, सल्फर में कितने सेल हैं, 3 सेल हैं। और सल्फर में जब 3 सेल हैं तो इसका मतलब एटम की साइज बड़ी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, एटम, सल्फर के एटम की साइज बड़ी हो गई। तो सल्फर में जब एटम की साइज बड़ी हो गई तो सल्फर में केटिनेशन भी पॉसिबल है, सल्फर में केटिनेशन भी पॉसिबल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से कार्बन की केटिनेशन स्ट्रांगर होती है उससे सल्फर की केटिनेशन भी स्ट्रांगर होगी? नहीं होगी। कार्बन के एटम की साइज छोटी है, उसका केटिनेशन स्ट्रांग होगा, सल्फर का केटिनेशन थोड़ा सा वीक होगा क्योंकि उसकी एटम की साइज क्या है, बड़ी है। तो सल्फर में केटिनेशन मिल रहा है, सल्फर में केटिनेशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि सल्फर के एटम की साइज ऑक्सीजन के एटम की साइज से बड़ी है। ठीक है, तो ये क्या बना सकता है, मान लीजिए H2 हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड मतलब S1H 2H, या H2S3 1H 3S, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ट्राइसल्फाइड, समझ में आ रही बात ना, हाइड्रोजन ट्राइसल्फाइड, या H1S 2S 3S 4S हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। इसको H2S4 बोल सकते हैं, हाइड्रोजन टेट्रासल्फाइड, हाइड्रोजन ट्राइसल्फाइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। समझ में आ रही बात ना, इसमें केटिनेशन मिल रहा है सल्फर में। क्यों मिल रहा है कि साइज, एटम की साइज बड़ी है, रिपल्सन भी नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, उस बॉन्ड की डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। लेकिन ग्रुप में, इसी ग्रुप में हम अप से डाउन के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन से लेकर के टेलुरियम तक जब चल रहे हैं तो केटिनेशन की प्रॉपर्टी घटती जाती है। क्यों घटती जाती है, घटती इसलिए जा रही है क्योंकि एटम की साइज जो है बढ़ती जा रही है, एटम की साइज बड़ी होती जाएगी तो केटिनेशन की प्रॉपर्टी वीक होती जाएगी, वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्गर सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो सल्फर तक तो सीमित है, लेकिन सेलेनियम टेलुरियम जो है वीक होता जाएगा। इसी चीज को हमने यहाँ भी लिखा है, स्ट्रॉन्गर एसएस बॉन्ड ए कंपाउंड टू ऑक्सीजन bond sulfur has a stronger tendency for catenation than oxygen. The size of oxygen atom is smaller, it feels high repulsion, it can easily break, but in case of sulfur atom the size of sulfur atom is larger than oxygen, तो the bond is stronger than oxygen. जो बॉन्ड मिलेगा सल्फर में वो स्ट्रॉन्गर होगा ऑक्सीजन से। लेकिन अगर ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो हमारा जो है केटिनेशन की प्रॉपर्टी खत्म होना शुरू हो जाती है, मतलब केटिनेशन पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से दिखा नहीं सकता है। क्यों नहीं दिखा सकता है, तो हमारा कहना है कि उस एटम की साइज जो है बड़ी हो जाती है। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट जिस पे डिस्कस करना है, वह है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या है, फिजिकल फॉर्म डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। फिजिकल फॉर्म डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उसी को हम एलोट्रोपी पढ़ते हैं। क्लास 10th में कार्बन के 3 एलोट्रोप पढ़े थे, कौन कौन, डायमंड, ग्रेफाइट, बल्क, मिस्टर फुलरेन। वैसे इसमें भी एलोट्रोपी कहा जा रहा है। और यह एलोट्रोपी खास बात क्या है कि यह फिजिकल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एलोट्रोप, ऑक्सीजन हैज 2 एलोट्रोप। कौन कौन, एक खुद का ऑक्सीजन ही है और दूसरा क्या है, ध्यान दीजिए इस पे, सोचिए, ओजोन।
एक ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है, ओजोन है। एलोट्रॉपिक का डिफाइन हमने किया है, फिजिकल फॉर्म डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। सल्फर, सल्फर का भी इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है। सल्फर के दो इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म सेवरल में है, लेकिन दो के बारे में बात कर रहे हैं। अल्फा फॉर्म, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। डिस्कस इसके बारे में और भी करेंगे जब आगे पढ़ाएंगे तब। मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेंड। मोनोक्लिनिक है, एक मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, एक होता है रोम्बोहेंड्रल, मतलब S8 और S6, S8 और S6 होता है। सल्फर के भी दो फॉर्म आते हैं, इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म। सेलेनियम, सेलेनियम के 8 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है। Fe हैज 8 इलेक्ट्रॉप, जिसमें से 3 जो है रेड कलर में है, 3 रेड कलर में है, एक ग्रे कलर में है और एक ब्लैक कलर में है। 3 रेड, एक ग्रे और ब्लैक कलर में है। टेलुरियम, टेलुरियम का सिर्फ एक ही मिलता है, 1 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म, 1 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म, जिसका कलर होता है सिल्वर के समान, सिल्वरी, सिल्वरी ग्रे। कुछ भी कलर होता होगा, मुझे तो ध्यान नहीं है कि कैसा है ये सिल्वरी ग्रे, कौन सा होता है, लेकिन सिल्वरी ग्रे होता है। फिर आता सेलियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है। पोलेनियम, पोलेनियम की बात करेंगे। पोलेनियम के 2 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म होते हैं। इसके 2 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म कौन? 2 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में अल्फा फॉर्म, अल्फा एक होता है अल्फा फॉर्म, और अल्फा फॉर्म का जो कलर होता है वह कुछ किस टाइप होता है? अल्फा फॉर्म का स्ट्रक्चर, कलर नहीं स्ट्रक्चर, क्यूब के समान स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक। और दूसरा बीटा फॉर्म का स्ट्रक्चर जो होता है, बीटा फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल होता है। तो इस टाइप से ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉप, सल्फर के सेवरल मतलब 2 लिखे, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर। सिलीनियम के 8, इसमें 3 रेड, एक ग्रे और एक ब्लैक। टेलुरियम का एक ही होता है, जिसका सिल्वरी ग्रे होता है या सिल्वर क्रॉल का होता है। पोलेनियम के 2 अल्फा फॉर्म क्यूबिक और बीटा रोम्बोहेड्रल होता है। दैट क्लियर? दैट सॉल्व्स।